नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे आके अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम आगे हैं महाजनपद काल पे, जो छठी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं फिर आपको बता दूं, मेरी क्लास 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं जा रही है, क्योंकि मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में जरूरी है। ठीक है, एक कोई डोमेन का सब्जेक्ट नहीं मेरे लिए भी, यह केवल मैं उसी चीज को डिस्कस कर रहा हूँ जो एक करंट अफेयर के तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि आज हमने क्या किया, आज हमारे जो कोचिंग में है, ऑफलाइन कोचिंग, वहाँ पे हमने एक सीरीज चलाई है हर क्लास के छात्रों के लिए। टेस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके पैटर्न पे हम लोग धीरे धीरे उनको कंपटीशन के अकॉर्डिंग बच्चों को ढाल रहे हैं, ताकि वो भविष्य में जाकर उनके अंदर हेजिटेशन ना हो। ठीक है, तो आज 9 और 11 का हमने टेस्ट ले लिया, फिर अगले संडे को 10 और 12 का, फिर इसके आगे कंपटीशन वालों का शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी, मैंने 20 मिनट का केवल वीडियो शूट किया था। ये मैं जनरली हर जगह मोबाइल लेकर, कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग नहीं करना पसंद करता। ठीक है, क्योंकि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ। तो हम इससे अपने चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे जो जरूरी है। ठीक है, हम इसमें जो महाजनपद काल है उसमें केवल जो 16 महाजनपद है उसमें देखेंगे क्या क्या जरूरी हो सकता है, और जो पूछा जाएगा उस पर ट्रिक लगाएंगे और उसी को केवल याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ दी गई है। पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बुद्ध साहित्य जो है अंगुत्तर निकाय में, और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये देखो मैंने साम्राज्य लिखा है या राज्य लिखा है, क्योंकि अलग अलग स्थिति में अलग अलग नाम से साम्राज्य कहा जाता था, कहीं राज्य कहा जाता था, कहीं कुछ और कहा जाता था। ठीक है, तो उस स्थिति में मैं केवल बहरहाल पढ़ने के लिए मैं इसे राज्य मान लेता हूँ। इसे राजधानी, राजधानी तो राजधानी ही थी, राज्य को अलग अलग नामों से पहचाना जाता था। ठीक है, जो काशी राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक एक कांस शब्द का प्रयोग होता था। जो कांस शब्द क्या होता था? ये वस्त्र था। ठीक है, यह क्या था? वस्त्र था, जिसे बौद्ध भिक्षु पहनते थे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी राजधानी को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा आता है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती व अयोध्या दोनों जगह थी। ठीक है, और इसके जो राजा थे वो प्रसन्नजीत प्रसन्नजीत जी जो थे, वो नाम प्रसिद्ध है यहाँ पर। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि प्रसन्नजीत जो थे कहाँ के राजा थे, तो आप लगाएंगे कौशल नरेश थे, या फिर श्रावस्ती नरेश थे, या फिर अयोध्या नरेश थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रसन्नजीत जो है कहाँ के राजा थे, तो आप श्रावस्ती भी दिया जा सकता है, अयोध्या भी दिया जा सकता है, और कौशल भी दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौशल के राजा थे। ठीक है, इसमें से जो दो इम्पोर्टेंट नाम थे मैंने वही लिया है। ठीक है, ये प्रसन्नजीत जो थी, प्रसन्नजीत, उनको लिया है। और तीसरा जो है अंग है, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। यहाँ पे भी एक राजा का उल्लेख बार बार मिलता है, ब्रह्मदत्त जो थे उनका। इसके अलावा आपको और किसी राज्य के राजा की नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप सर्च कीजिएगा, टाइम वेस्ट है। ठीक है, केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, इसके बाद जो मगध है, मगध की राजधानी, इसे आप राजगृह भी कह सकते थे और ग्रीव ब्रज भी कह सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा उसे आप कर सकते हैं। इसमें से इस स्लाइड में जो चारों है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें राजा और राजधानी की नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, राजा में केवल यही दोनों पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि और किसी को पूछना चाहिए। बाकी राजधानी में आप चारों ध्यान में रखिएगा। और दो चीज, पांचवा, वज्र। वज्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। दरअसल यह साम्राज्य ना होकर, यह राजतंत्र ना होकर, यह क्या था? एक संघ था, एक गणतंत्र था, जिसमें
8 राजा शासन करते थे, या फिर कह लीजिए 8 शासक शासन करते थे। आप यह देखिएगा, ऐसा आधुनिक भारत में लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार की अंग्रेजों ने हमें लोकतंत्र का, गणतंत्र का थ्योरी दिया, लेकिन आप यहीं पर देख लीजिए, हमारे महाजनपद काल में ही 6ठी ईसा पूर्व प्राचीन भारत में ही यहाँ पे क्या नाम है, गणतंत्र की नींव थी, या गणतंत्र की थ्योरी थी, गणतंत्र की झलक थी, जब अंग्रेजों का जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, वहां पर बर्फ ही बर्फ थे। ठीक है, इसके बाद मल्ल जो है, मल्ल भी एक संघ था जिसकी राजधानी कुशीनारा थी, यह भी एक गणतंत्र था। ठीक है, गणतंत्र था। इस दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ऐसा पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा गणतंत्र थे या फिर कौन सा संघ थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं चेती। इसको आप नहीं ध्यान में रखेंगे, जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रख गया तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान में रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी राजधानी आप कहें सुक्तिमती या शक्तिमती, दोनों में से कोई आ सकता है। ठीक है, आप ये कंफ्यूज ना होंगे कि सुक्तिमती था कि शक्तिमती, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये तो वत्स नरेश कौशाम्बी, वत्स राज्य की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। ये तो जनरली याद ही हो जाएगा। ये तो नवा कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ये तो सभी को याद होगा, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होगा जिसको नहीं याद होगा, ये सभी को याद होगा। तो आप इस पे एक पूछा जा सकता है, इंद्रप्रस्थ महाजनपद काल में इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी, कुरु की थी। या फिर ये पूछा जा सकता है, कुरु की राजधानी कहाँ थी, तो वह इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, अब आते हैं सॉरी पांचाल। 10वां में हमने क्या रखा है, पांचाल। पांचाल में 2 पांचाल थे, एक उत्तरी पांचाल था, एक दक्षिणी पांचाल था। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, कापिल्य थी। आप जो नया महाभारत बना होगा तो आप देखे होंगे, जब कृष्ण जी की पांचाल में एंट्री होती है, तो जब द्रौपदी जी खड़ी रहती हैं, वो अपने पिताजी से रूठकर, तो कृष्ण जी उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर ये ठीक, वो अलग मैटर है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं मत्स्य। मत्स्य कहाँ की राजधानी थी, सॉरी मत्स्य राज की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। आप महाभारत में इसका जिक्र देखते हो, विराट नरेश। ठीक है, यहीं पर पांडव छुपे हुए थे, मत्स्य। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं सूरसेन। सूरसेन राज्य की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। ये भी लगभग सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें लगभग सभी राजधानियां जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ये जो मैं पहले स्लाइड में रखा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि ये क्या थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा सकता है। निम्न महाजनपदों में से कौन सा लोकतंत्र था, गणतंत्र था, या फिर क्या नाम से संघ था। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है इन दोनों के बारे में। तो आप वज्र दिखेगा तो वज्र लगाएंगे, मल्ल दिखेगा तो मल्ल लगाएंगे, वैशाली दिखेगी तो वैशाली भी लगाएंगे, और कुशीनारा दिखेगा तो कुशीनारा भी लगा सकते हैं। जो चारों में से मिल गया उसे लगा दीजिएगा। लेकिन अगर राज्य लिखा होगा तो आप इससे दोनों को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कहाँ थे, सूरसेन। ये हो गया अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ थी, पोटन कह लीजिए या पोटली कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, और दोनों में से कोई ऑप्शन आ गया आप क्लिक कर दीजिएगा, ये मत देखिएगा क्या था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं रखेंगे तभी चला जाएगा, ध्यान में नहीं रखेंगे तभी काम हो जाएगा। इसके बाद आता है अवंती। एक अवंती है उत्तरी अवंती, एक अवंती है दक्षिणी अवंती, जिसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, गांधार, नरेश, तक्षशिला, ये तो कोई नहीं भूलेगा। गांधार, गांधार नरेश। ठीक है, गांधार कहाँ, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। इसके बाद एक आता है 16वां कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर थी, या कह लीजिए हटकी थी। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और आप ये बात पहले मैं बता चुका हूँ, जब बुद्ध साहित्य पढ़ा रहा था, तो अंगितर निकाय और भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इससे ज्यादा
महाजनपदों के बारे में आपको कोई पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ये नहीं पढ़ना कि फिर क्या हुआ, आक्रमण कहाँ से हुआ, ये सब विकसित होने के कारण क्या थे, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है। जब कभी चर्चा होगी तो होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।